अबे जाहिलो, अबे नालायको, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हारी खोपड़ी खराब होगी है क्या? इस देश के देशद्रोही हो तुम, बिल्कुल जिहादी हो, तुम्हें अकल नहीं है। और पूरा का पूरा हिंदुस्तान सारी जिहाद के तौर पे खड़ा करके रख दिया, बिल्कुल भी तुम्हें समझ नहीं आती है। क्यों क्यों इतने बेवकूफ़ हो रखे हो? और मैं तो पहले से ही कहता था, ये बात बोलता था कि सारे के सारे जो मुल्ले जितने भी हिंदुस्तान के सारे हमको कन्वर्ट करके छोड़ेंगे, हमारे पूरे परिवार को खा जाएंगे और सबको तड़म बड़म करके छोड़ देंगे। ऐसा कहने वाले लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं आज वो लोग जो ऐसा कहते थे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं लोगों के बारे में जो इस तरह की बातें बोलते थे। चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स। और आज आप मुद्दा तो समझ ही गए होंगे। मुद्दा है हमारा वो लोग जो धर्म के नाम पर चिल्लम चिल्ला करते थे, जो लोग मुसलमानों को जिहादी बोलते थे और यहाँ पर हर चीज़ का जिहाद जोड़ दिया। कभी खेती बाड़ी का जिहाद, कभी सब्जी जिहाद, कभी कोई जिहाद, कभी कोई जिहाद, कभी लव जिहाद। आज कौन है, कहाँ हैं, क्यों नहीं आते वो लोग सामने? लोगों की मदद के लिए सारे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मची पड़ी है, घरों में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों वो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं? कहाँ मर गए वो लोग कि जो ये लोग मुसलमानों को जिहादी बोलते थे? आज वो प्यारे खान लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके ऑक्सीजन लोगों के घरों तक प्रोवाइड करा रहे, बिना ये देखे कि वो मुसलमान है या हिंदू। मुंबई का, महाराष्ट्र का रहने वाला ऑक्सीजन मैन, पता नहीं कितने ही बहराइच के रहने वाले, कितने ही सारे ऐसे लोग हैं। वीडियोस आपके सामने आएंगी अभी और वो सब देख लीजिएगा। कितने ही सारे, कितने ही मुस्लिम ऐसे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसा, उसकी बिना परवाह किए सब कुछ बेच कर और निकल पड़े लोगों की मदद के लिए। ये सिखाता है कुरान और इसको कहते हैं ऑक्सीजन जिहाद। अब ये लोग नहीं बोलने वाले हैं कि ऑक्सीजन जिहाद कर रहे हैं। अब लोग ये नहीं बोलने वाले कि अंतिम संस्कार जिहाद किया जा रहा है। सऊदी अरब से, मुस्लिम कंट्रीज से ऑक्सीजन आ रही है, उसको ऑक्सीजन जिहाद नहीं कहेंगे। ये तो भला मानिए का जो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बड़ी अच्छी साठगांठ है कि वो लोग ऑक्सीजन भेज रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ यहाँ पर बिगड़ चुका है। लोगों की सांसें रुक रही हैं। कोई नहीं देख रहा आज की डेट में इस बात को कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, उनके परिवार वाले उठाने के लिए राजी नहीं है। लेकिन मुसलमान टोपी पहन पहन के बिल्कुल बददिमाग हैं ये लोग, समझने के लिए राजी नहीं कि तुम तो जिहादी हो। क्यों तुम अंतिम संस्कार, यहाँ इस अंतिम संस्कार जिहादी बने पड़े हो? लेकिन यही चीज तो कुरान सिखाती है। आज अगर मुसलमान इस काम पर अड़ा हुआ है ना, तो उसकी वजह है कुरान। कि अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कुरान में कि ए लोगों, ए मुसलमानों, सबसे बेहतरीन। मैं आपको एक हदीस बता दूं, कुरान की बात से पहले मैं एक हदीस सुनाता हूँ। एक साहब आए हमारे नबी के पास, उन्होंने बोला, या रसूलुल्लाह, ये बताएं कि मैं सबसे अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो कैसे बनूं? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़, रोज़ा रख, ये कर, वो कर, नहीं। उन्होंने कहा लोगों की मदद करने वाले बन जाओ, सबसे अच्छे इंसान बन जाओ। ये है इस्लाम। और कुरान ही है कि जो ये समझाता है लोगों को। कुरान की ही वजह से आज ये लोग सबके लिए मदद के लिए उतर पड़े। और सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि मुसलमान मदद पहुँचा रहा है। और रियल मायने में, हकीकत तौर पे देखें तो इसी का नाम जिहाद है। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, अल्लाह के रास्ते में लोगों की मदद करना, अल्लाह के रास्ते में लोगों तक हकीकत पहुंचाना ही जिहाद कहलाता है। दैट इज कॉल्ड जिहाद। और फिर कुछ जाहिल, गवार, अनपढ़ और दिमाग से पैदल, दिमाग में खोपड़ी में गोबर भरा है, बोल देते जी कुरान की इनायतों को हटा दो। खैर, हम उसी मुद्दे पर आएंगे। और पहले हम आपको वो क्लिप दिखा रहे हैं जो क्लिप आपको देखनी चाहिए कि लोग कैसे मदद कर रहे हैं। और सीधी सी बात आपने देखी भी है, तो चलिए पहले क्लिप देख लेते हैं। ये शाहिद भाई है। शाहिद भाई, वही सवाल आपसे पूछूंगी, आप कैसे आए इस लाइन में? मैं मैडम मजदूरी करता हूँ। मैंने किस चीज की मजदूरी करते? मैं पलाई की गाड़ियाँ खाली करता हूँ। मैंने बहुत गरीबी देखा है। महामारी में लोग कितने मरते, कितने क्या हो जाते, कैसी कैसी परिस्थिति अभी। इस वजह से हम लोग ये सेवा में जुड़े। तो बिल्कुल ये सेवा है, ये कोई नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, हम दिलो जान से इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ वाले भी हमारा फुल सपोर्ट करते हैं। हमारा खान ग्रुप पूरा इसमें 100 कुछ ऊपर 150 जैसे हम लोग हैं। हम दिलो जान से मेहनत करते हैं। हम ये कोशिश कर राम 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 राम
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 4 मुस्लिम लड़कों ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए 8 हिंदुओं के अंतिम संस्कार को अंजाम दिया है। इन चारों लड़कों के नाम अब्दुल जब्बार, शेख अहमद, शेख अलीम और आरिफ खान हैं। ये चारों मुस्लिम लड़के इस कोरोना काल में यवतमाल के शमशान भूमि में दिन रात जाग कर इस सामाजिक कार्य को करने में जुटे हुए हैं। Setting up communal harmony and brotherhood, fellow Muslims cremated a Hindu neighbor while performing all the religious rites of the deceased, as there was no male in the deceased's family to carry the body. बड़ा इलाका है वहाँ में, लेकिन उसको जो मारा गया उसको पुराने के लिए कोई हिंदू परिवार नहीं हुआ में मुस्लिम संप्रदाय का मौलवी से शुरू करके समस्त आदमी हाजिर हुआ, उसको ले जाने की तैयारी किया एवं वही लोग कांध में कांध मिला के कंधा में लेके गया घाट में। टोटल शवदाह से शुरू करके खाना पीना का टोटल व्यवस्था वही लोग किया है। The incident took place in Shekhpura village in Malda district of West Bengal. तो आपने क्लिप देखी, अब मैं वो क्लिप दिखाता हूँ जो ये बोलते हैं कि इनकी जो बड़े बड़े मौलाना हैं वो गुमराह करते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं। तो चलिए उनकी भड़काने वाली भी वीडियो देख लेते हैं। الكافي المعافي حار الأطباء وعجز المرضى وعز الدواء واستفحل الداء. اللهم شفاء من عندك، اللهم شفاء من عندك، اللهم شفاء من عندك، شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم तो बहुत शदीद ज़रूरत है इस बात की कि रमज़ान की इन मुक़द्दस रातों में पूरी दुनिया के लिए आम तौर पर और खुसूसन हिंदुस्तान के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके लिए हम रातों को उठ के गिड़गिड़ाएं, दुआएं मांगें और इसमें सिर्फ मुसलमानों को शामिल न करें बल्कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह इंसानियत जिस कर्ब अज़ियत में मुब्तला है तो इस मुसीबत से हम सबको निकाल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला इसमें कम पड़ोस में या अल्लाह जो एक मौत का रक्स जारी है और लाशें सड़कों पे पड़ी हैं, या अल्लाह उनके लिए रहम फरमा और उनके लिए आसानी फरमा। हम इंसानियत के नाते उनकी हमदर्दी में तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इस वबा को ठंडा फरमा दे। तो आपने देखा किस तरह से वो दुआएं कर रहे हैं हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए, पूरी आवाम के लिए। तो इसको नहीं जिहाद बोल, इसको तो दुआ जिहाद बोल दो कि वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हिंदुस्तान में जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई मर रहे हैं, वो जो मुसलमान नहीं है या जो मुसलमान जो मर रहे हैं उनके लिए उनकी मदद कर दो। तो इसे दुआ जिहाद बोल दो। खैर बहरहाल हम बात करेंगे अभी उन 26 आयतों के बारे में जिनके बारे में ये कहा गया कि कुरान से हटा दी जाए। तो पहले हम लेते हैं सूरह मायदा की 3 आयतें लेते हैं। हम बारी बारी करके 3 आयतें करके हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह और सारी 26 के बारे में समझाएंगे कि ये क्यों कही गई और किस लिए कही गई और कौन सी वो सूरह है। तो सूरह मायदा की हम बात करते हैं, आयत नंबर 14 पर चलते हैं जिसमें लिखा है, इसी तरह हम उन लोगों से भी दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, मगर उनको भी यह सबक याद कराया गया था। उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया। आखिरकार हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और पारस्परिक द्वेष का बीज बो दिया और ज़रूर एक समय आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वे दुनिया में क्या बनाते रहे। अब सूरह मायदा की हम अगली आयत पे चलते हैं जिसमें इसकी 3 आयतें हैं जो 51 है यानी सूरह 51, जिसमें लिखा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना साथी और मित्र न बनाओ, ये आपस में ही एक दूसरे के मित्र हैं और अगर तुम में से कोई उनको अपना मित्र बनाता है तो उनकी गिनती भी फिर उन्हीं में से हो। यकीनन अल्लाह जाहिलों को सीधे रास्ते से महरूम कर देता है। और इसी में एक 57 है जिसमें लिखा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुमसे पहले किताब वाले जिन लोगों ने तुम्हारे धर्म को हंसी और मनोरंजन का साधन बना दिया, उन्हें और दूसरे अधर्मियों को अपना दोस्त और साथी न बनाओ, अल्लाह से डरो और तुम ईमान वाले हो। तो अब आपने देख लिया सूरह मायदा की ये 3 आयतें हैं जिनके बारे में हमने कहा। अब यहाँ पर क्रिश्चियंस को या उनको साथी ना बनाना, उन लोगों के परस्पर बीच में विभेद पैदा कर देना और इस तरह की जो बातें कही, जानते हो क्यों कही गई? क्योंकि ये लोग वो थे
कि जो सूरह मायदा जब नाजिल हुई थी तो यहाँ पर उनका पूरा का पूरा हज नहीं कर सकते थे, उम्रा नहीं कर सकते थे, सारा रास्ता रोक लिया। और कौन लोग थे? ये यहूदी ही लोग थे जिन्होंने उस वक्त के मुशरिक यानी जो कुफ्फार मक्का थे उनके साथ मिलकर चालें चली, जबकि उनके बीच में एक ऑलरेडी एक प्रॉमिस हो चुका था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वो कमिटमेंट उन यहूदियों ने तोड़ा, और कमिटमेंट तोड़ने के बाद फिर क्योंकि ये भी दाढ़ी रखते थे, टोपी लगा लगा के मुसलमानों के बीच में घुस गए और उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए, और फिर उन्हीं मुसलमानों के बीच में घुस के उनके साथी बन गए, और साथी बन के उनके बीच में अफरा तफरी मचाई, उनके बीच में ब्याज जैसी बातें घुसेड़ दी, उनके बीच में ये कहने लगे कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और वो तो तेरे बारे में ये बोला था, वो तो तेरे बारे, यानी उनके बीच में एक शैतानी फितना डाल दिया। जब शैतानी फितना डाल दिया तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान की जगह जगह हर जगह पर ये अलग अलग चीज़ें पेश की गई, और उनमें ये कहा गया कि ऐसे लोगों को साथी मत बनाओ जो इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह की सोच वाले हैं। तो अगर ये बात कही गई तो फिर इसमें गलत क्या हुआ? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यार। अगर कोई आदमी तुम्हारे गली में मोहल्ले में अनजान आदमी आके और वहाँ पर रेंट पे रहने लगे और फिर तुम में घुल मिल जाए और फिर तुम्हारे बीच में लड़ाई कराए और मज़े से तमाशा देख रहा हो, तो तुम क्या करोगे? जब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि इसकी वजह से लड़ाई हो रही तो क्या करोगे? फिर भी उसको उस गली उस मोहल्ले में रखना चाहोगे या उसको बोलोगे भाई तू भाग ले यहाँ से? मुझे इस बात का जवाब दे दो। तो अगर आप उस इंसान को जो आपके परिवार में, पड़ोस में, आपके इलाके में लड़ाई झगड़ा करवाने वाला इंसान हो, अगर फिर भी आप उसको अगर आप रखना चाह रहे हो, फिर तो कह सकते हो कि हाँ भाई देखो ये बात सही नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहोगे भाई इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रही है तो इसको निकाल के भगाओ क्योंकि ये शैतान इंसान है, इसको भगाओ यहाँ से, और इसके साथ कभी बैठना मत, इसके साथ कभी उठना मत, तो फिर मुझे बताओ फिर ये गलत कैसे हुआ? यहाँ तक कि मैं बता दूँ एक बात यह है कि जो परिवार, या तो ये तो हुई यहूदी और नसारा की बात है, जो परिवार के लोग ऐसे होते हैं ना कि वो घरों को बिगाड़ते हैं, घरों को तोड़ने का, उनको भी लोग कल्टी कर देते हैं कि निकल लो यहाँ से। समझ में आई बात? क्योंकि तुम यहाँ पर घर परिवारों में तोड़ पैदा कर रहे हो, उन्हें भी लोग भगा देते हैं। समझ में आई बात मेरी? तो अगर ऐसा आप यहाँ पर कुरान में हुक्म दे दिया सूरह मायदा में, तो क्या गलत हो गया? इतना तो सोच ही सकते हो यार, एटलीस्ट तो इतना तो आप सोच ही सकते हो ना कि अगर कुरान ऐसे लोगों को भगाने का हुक्म देता है, ऐसे लोगों से दोस्ती ना करने का हुक्म देता है, तो फिर इसमें गलत क्या है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो लोग जो शैतानी आपके सामने लेकर आए, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा कराए, भाई भाई को आपस में लड़वा दें, आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर लें, तो उनके साथ में क्या बर्ताव होगा? तो ऐसे लोगों को साथी क्यों बनाया जाए? और लोग ये सवाल करते हैं जी देखो कुरान तो 1400 साल पहले आया था, उसी ज़माने के लिए बना है। क्यों भाई? इस तरह की हरकतें आज नहीं होती? अगर आज नहीं हो रही होती तब तो बात ठीक थी। तो जब कुरान की ये आयतें आज भी अगर नाजिल हुई हैं जब उस वक्त में, और आज के ज़माने में भी फिट बैठ रही हैं, तो फिर तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, क़यामत तक जब तक दुनिया ख़त्म होगी, कुरान में जो लिख दिया गया उससे बाहर आदमी सोच भी नहीं सकता, उससे बाहर की हरकतें आदमी कर भी नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कुरान क़यामत तक रहेगा और ये क़यामत तक के लिए तुम्हारा दीन बनकर आया है। तो आई होप कि सूरह मायदा की इन 3 बातों का आपको पता चल गया होगा। आगे हम बताएंगे कि और कौन कौन सी आयतें थी जिनके बारे में ये 26 आयतों का जो जिक्र था ना कि उनको हटा दिया जाए, नाउज़ बिल्लाह, एक गधे ने ये बात बोली थी। तो इसके बारे में और भी आयतें हम धीरे धीरे बनाएंगे और बताएंगे कि क्यों कहा गया और कि वजह क्या रही। तो यहाँ पर वजह थी कि उन लोगों ने मुसलमानों के बीच में घुस के आपस में लड़ाई झगड़ा करवाया, फिर अल्लाह का हुक्म आया कि नहीं, इन लोगों से दूर रहो, इनको साथी मत बनाओ, और इनके बीच में आपस में ऐसा भेद डाल दी कि आपस में ईसाई और यहूदी आपस में लड़ते रहेंगे और अल्लाह तो उसका बदला लेगा ही लेगा। तो फिर इसमें कोई गलत नहीं है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि वो लोग भी देख सकें जो ये सोच के बैठे होंगे कि हाँ यार वो कौन सी 26 आयतें हैं, जिन्हें पता नहीं है। तो हम वक्त टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि कौन सी 26 आयतें हैं और उनकी गलत फहमी भी दूर हो जाए। चलिए इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम।